सितंबर 2026 साल का नवा महीना स्टार्ट हो गया और 3 महीने रह गए साल को खत्म होने में। ये सितंबर 2026 कुछ राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम 3 राशियों को कवर करेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर्टिकुलर जिस राशि में बैठा हुआ है तो आपकी वो राशि है, उस राशि से भी आप देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आपका असेंडेंट है, मतलब लगन है, उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को क्लब करके जब आप इस प्रेडिक्शन को देखेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा पता चलेगी। नमस्कार शिवाय, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के प्रेडिक्शन चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र की, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। इनफैक्ट जो एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट में इंटरेस्टेड है उनको इन वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए विलंब नहीं करते और स्टार्ट करते हैं 2026 की मध्य प्रेडिक्शन की। सबसे पहले प्लैनेटरी पोजीशन देख लेते हैं कि इस महीने किस तरीके से रहने वाली है। सबसे पहले तो 2 सितंबर 2026 को शुक्र देव जो हैं वो तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल पोजीशन है क्योंकि ये तुला राशि जो है वो शुक्र देव की अपनी राशि है। उसके बाद फिर मरकरी जो है वो 7 सितंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे वर्गो राशि में, मतलब अपनी कन्या राशि में, जिसमें वो उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मरकरी की पोजीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। उसके बाद 17 सितंबर को सूर्य देव जो है वो अपनी सिंह राशि जो खुद की राशि है वहां से ट्रांजिट करके जाएंगे कन्या राशि में। 18 सितंबर को मंगल देव भी कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, जहां पे वो डेबिलिटेड हो जाते हैं, मतलब नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे जुपिटर भी बैठे हुए उच्च के, इससे नीच भंग राजयोग बनने वाला है। और उसके बाद फिर अगला ट्रांजिट जो है वो मरकरी का होगा, जो कि 26 सितंबर 2026 को होगा, जब मरकरी तुला राशि में, जहाँ पे शुक्र देव ऑलरेडी बैठे, वहां चले जाएंगे। और ये भी बुध देव की फ्रेंडली राशि है, तो यहाँ पे भी बुध जो है वो काफी पावरफुल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जुपिटर पूरा महीना यहीं पे कर्क राशि में एग्जॉस्टेड पोजीशन में रहने वाले हैं। केतु जो है लियो में, मतलब सिंह राशि में मघ नक्षत्र में रहेंगे, जो कि अपने खुद के नक्षत्र में है। इनफैक्ट ये भी काफी पावरफुल है। राहु देव जो है वो कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र, उसमें रहने वाले हैं पूरा महीना। उसके बाद शनि देव जो है वो मीन राशि में इस समय वक्री पोजीशन में रेवती नक्षत्र में ही रहने वाले हैं, जो कि बुध का अपना नक्षत्र है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 राशि, मेष राशि मतलब एरीज, वृषभ राशि मतलब टॉरस, और जेमिनी राशि मतलब मिथुन राशि। इसको लगन और राशि दोनों के हिसाब से आप देखिएगा। एरीज साइन और मेष राशि, अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप लोगों में अपने पार्टनर्स को अगर मनाने में कुछ मुश्किल हो रही थी, रिलेशनशिप आपके आगे नहीं बढ़ रहे थे और कहीं पे बात अटकी हुई थी, तो ये टाइम जो सितंबर का महीना, सिचुएशन काफी पॉजिटिव है आपके लिए। यहाँ पे आप प्रोग्रेस जो है वो देखेंगे। इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी पार्टनर के साथ इस समय इंप्रूव होगी। अगर हेल्थ की हम बात करते हैं तो वहां पे भी आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप हेल्थ को लेकर परेशान थे तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी, जो आपके बोलने के तरीके हैं, उसमें भी आप सुधार धीरे धीरे देखने को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इस महीने काम करेंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी मजबूत हो सकता है, आपकी इमेज काफी मजबूत जो है इस समय बन सकती है। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करें तो जो गलतफहमियां काफी लंबे टाइम से चल रही थी, कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से आप परेशान थे, और धीरे धीरे कुछ चीजें जो है वो आपकी क्लियर होंगी। आप इनफैक्ट जो कहना चाह रहे थे और जिसकी वजह से आपके कोलीग्स या आपके जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, जिनको आपकी बात जो है समझ में नहीं आ रही थी, तो इस समय क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी और आपको वो लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर डेली रूटीन की बात करें, जो कि काफी लंबे टाइम से अगर आपको लग रहा था कि क्योंकि 7.5 भी आपकी चल रही है और डिसिप्लिन थोड़ा सा, रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब था, तो इस महीने आपको मौका मिलेगा उसको मेंटेन करने का। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आए। अगर आप कोई ट्रेवल प्लान वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी अड़चन आ सकती है शुरू के महीने में, लेकिन अंत के महीने में जब मरकरी का ट्रांजिट होगा तो उस समय चीजें जो है वो आपके काम हो सकती है। मतलब इस समय स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है कि कहीं पे कोई काम वगैरह, कहीं जाना वगैरह हो, तो वो पोस्टपोन होने के भी चांसेस हैं इस समय आपके। उसके अलावा अगर हम ये देखते हैं तो देखिएगा इस समय ना आप अपनी बुद्धि से अपने एनिमीज पे थोड़ा सा जीत हासिल करेंगे। मतलब कि थोड़ा सा तर्क वितर्क जो है वो आप लगाएंगे और
मुश्किल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है, उसको हैंडल करने में ये महीना जो है ना वो आपके लिए आपका साथ देगा। मतलब कि आप प्लानिंग कर पाएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी आप कुछ इस तरीके से अपनाएंगे कि आपका काम जो है बढ़ेगा और आपके जो दुश्मन हैं उन लोगों की हार होगी इस टाइम। इनफैक्ट अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से इंटरव्यू कहीं देना चाह रहे थे, कहीं पे आप कुछ कहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे, कुछ करना चाहते हैं इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए, आप बहुत लंबे टाइम से आप लगे हुए थे, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा करेज मिलेगा, आप कोशिश करेंगे, यहाँ पे करियर में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती है, इंप्रूवमेंट आप देखेंगे अपने करियर में। इनफैक्ट अगर आप सरकारी नौकरी वगैरह भी करते हैं, कोई लीगल केस वगैरह कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर आप कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम भी अगर आप कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे अपनी टाइम में इस महीने आप उसको प्रोग्रेस में देख सकते हैं। इनफैक्ट महीने के स्टार्टिंग वाला जो टाइम है उसमें जो है वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। अगर आप अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा परेशान थे, काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस हो रही थी, या आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। आप अपने बच्चों की तरफ से थोड़े अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देख सकते हैं, उनकी स्टडीज़ में भी आप इंप्रूवमेंट इस समय देखेंगे। इनफैक्ट अगर आप घर प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदना चाह रहे थे, कुछ कोई पुरानी समस्याओं से आप बहुत टाइम से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हिम्मत मिलेगी, आप उन सब चीज़ों को अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में अगर आप हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील, कुछ भी साइन वगैरह करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की रिक्वायरमेंट इस समय है। इनफैक्ट अगर आप फॉरेन कंट्री वगैरह में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप अगर बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कहीं पे शिफ्ट होना, बाहर कहीं जाना चाहते हैं, अपने घर से दूर कहीं जाना चाहते हैं, तो उस समय देखिएगा कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे, आपको मौका भी मिल सकता है, आपका फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है, लेकिन ट्रेवल मंथ के एंड में होगा, स्टार्टिंग का टाइम जो है वो डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं परमानेंट, तो यहाँ पे आप अपने उस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे योग बन रहा है आपके कहीं बाहर जाने का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों, आपका 2026 का जो सितंबर का महीना है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। करियर वाइज भी कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, और बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लीजिए, स्ट्रेटेजी को अपनाइए, और थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। अब अगर बात करते हैं रेमेडीज़ की, तो आपको अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा जो है उसको रेगुलर करिए। अगर पॉसिबल हो तो दिन में कम से कम 5 बार आप हनुमान चालीसा करिए, तो देखिएगा इस महीने के जितने भी पॉजिटिव प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि, मतलब टॉरस राशि और टॉरस असेंडेंट के लिए। तो टॉरस राशि, टॉरस असेंडेंट, आप लोग है ना काफ़ी लंबे टाइम से अगर कोई हेल्थ को लेके थोड़ा परेशानी चल रही थी, तो फिर आप देखेंगे इस टाइम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेहतर और राहत मिलेगी। वर्क प्लेस में भी आपके कंपटीशन काफ़ी चल रहा है, काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही है आपकी वर्क प्लेस में, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसको आप देखिएगा थोड़ा सा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंप्लीटली प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, बट क्योंकि मरकरी का ट्रांजिट जो हो रहा है वो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, और वीनस का भी जो ट्रांजिट अपनी खुद की राशि में होगा, तो वहाँ पे जितने भी विरोध करने वाले, जो आपके ऑफिस में, करियर में जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो सब जो हैं वो थोड़ा सा शांत होंगे, और चीज़ें आपको अपनी करियर में थोड़ा सा प्रोग्रेस नजर आएगा। इनफैक्ट विदेश यात्रा से रिलेटेड, फॉरेन रिलेटेड मैटर्स अगर कोई है आपकी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप इसलिए थोड़ा डेट्स को लेकर फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीटिंग वगैरह कैंसिल हो सकती है, तो उन सब चीज़ों के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, मतलब कोई कहीं पे किसी भी तरीके का कोई उलझन में आप फंसे हुए हैं और उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको राहत मिलेगी, और शायद डिप्लोमेटिक वे में आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। स्पेशली वर्क प्लेस में आपको थोड़ा सा एग्रेशन से इस समय बचना होगा, और थोड़ा स्मार्ट तरीके से कम्युनिकेशन करके चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। फिर आप ये देखिएगा कि पीछे के कुछ टाइम में आपने अपने वर्क प्लेस में जो भी मेहनत करी है, वहाँ के मेहनत का फल इस समय आपको मिलना शुरू होगा। थोड़ा रिकॉग्निशन मिलेगी आपके वर्क प्लेस में, जो काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिक्स और प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सब चीज़ों में राहत मिलेगी, और इनफैक्ट आपने जो अच्छे काम करे हैं उसके लिए आपको अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिल सकता है इस समय। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कोई शायद आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करें, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है अचानक आपको, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कि आपको कोई इस तरीके का प्रोग्राम हो सकता है, कोई इस तरीके का काम हो सकता है जिसमें आपको स्पेशली बुलाया जाए और आपसे वो काम करवाया जाए, जिससे कि आपको फेम जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बस हर चीज़ को थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपको इस समय हैंडल करना है। और जिन लोगों को
अपने बच्चों की वजह से थोड़ी सी परेशानी और चिंता हो रही थी, वहाँ पे भी स्थिति आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। और इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन एग्जाम्स और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, इनफैक्ट पॉजिटिव जो है वो आपके लिए ये टाइम रहेगा। काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, और उसके बाद भी भीड़ में आपको अकेला सा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। देखिएगा, इस वक्त आप एक बड़े सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होगी, और यहाँ पे आप इंडिविजुअलिटी अपनी कुछ जगह बना पाएंगे। इनफैक्ट प्रॉपर्टी व्हीकल के मामले में भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं खरीदना, तो ये एक पॉजिटिव टाइम है। यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, हो सकता है आप गाड़ी खरीदने का बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। और जैसे मैंने बोला कि करियर में आपको थोड़ा सा ध्यान की रिक्वायरमेंट है। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन अभी अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो दैट आई विल नॉट सजेस्ट राइट नाउ, बट हाँ, अपने उसी कंटिन्यू उस जो करियर में आप जो काम कर रहे हैं बस उसी को कंटिन्यू करिए। चीज़ें जो है वो आपके फेवर में आनी जो है वो शुरू हो जाएगी। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लव में, थोड़ा सा प्यार में, थोड़ा सा रोमांस वगैरह आपके इस समय लाइफ में कम हो सकता है, और इस समय आपको थोड़ा सा ना फोकस जो है अपने काम में आपका ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो वहाँ पे आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपका करेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इस समय, क्योंकि जब आप देखेंगे कि वॉट एवर यू आर डूइंग उसका आपको एफर्ट मिल रहा है, तो उससे आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही में ये भी बात है कि ऑब्स्टिकल्स तो भी आएंगे ही आपको उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में। नई कंपनी कोई रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टाइम थोड़ा सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल की एनर्जी, ऑल दो मंगल जो है इस समय नीच के हो जाएंगे 18 तारीख के बाद, लेकिन अभी मंगल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद फिर जुपिटर के साथ जुड़ के वो नीच भंग राज योग भी बनाएंगे, जो कि एक तरीके से आपके नए काम को स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। पुराने आपके जो कर्ज वगैरह हैं वो भी इस समय आपको कम होंगे। थोड़ा फाइनेंशियल आपको यहाँ पे इस टाइम बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है कि कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करा हो, तो वहाँ से आपको कहीं पे पुराना इन्वेस्टमेंट जो करा हो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। मतलब कि जो पीछे के टाइम में आपने कुछ अच्छा एफर्ट और अच्छा वर्क किया है, उन सब का रिवॉर्ड इस समय आपको मिल सकता है। वर्क प्लेस भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं पे आपने कोई एफडी वगैरह डाली हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हो, तो वहाँ से आपको कुछ पैसे वगैरह, कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट मिल सकता है। तो अपने बैंक वगैरह को रीचेक करिए, जो कि शायद आपके दिमाग में इस समय निकल चुका है। ऑफिस की पॉलिटिक्स में आप बहुत ज़्यादा इस समय फंसे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये सितंबर का महीना ना थोड़ा करियर ग्रोथ की तरफ जाएगा। फाइनेंशियल रिलीफ आपको मिलेगा। आपके ऑफिस में जितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी, वहाँ से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उसके लिए ये टाइम बिल्कुल भी फिटफुल नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके की जल्दीबाजी इस समय आपको नहीं करनी है। रेमेडीज के लिए आपको इस समय मैं ज़रूर बोलूँगी कि इसमें हनुमान चालीसा आप रोज इवनिंग में स्टार्ट करिए करना, उसको तो आपको रेगुलर करते रहना है। उसके अलावा कृष्णा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर में जितना पॉसिबल होता है जाइए, वहाँ पे कुछ मिष्ठान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करिए, खुद भी खाइए और घर में सब लोगों को भी खिलाइए। बात करते हैं मिथुन राशि, मतलब जेमिनी राशि और जेमिनी असेंडेंट के लिए। आपने जो भी अतीत में मेहनत करी थी, इस समय उसका फल आपको मिल सकता है। हो सकता है कि थोड़ा सा देरी में मिलेगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि वॉट एवर एफर्ट यू हैव डन वो सब नोटिस में आएगा और आपको यहाँ पे उस चीज़ का फ्रूट जो है वो मिलेगा। इस महीने फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छी होगी। आप देखिएगा कि एक तरीके से अबंडेंस आपको नजर आएगा। आपको देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पैसा कहीं से मिल रहा है। कोई भी काम अगर आप करते हैं, अगर आप किसी कंसल्टेंसी वगैरह में हैं, अगर आप किसी भी तरीके का क्लाइंट इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने के अवसर जो है इस समय प्राप्त होंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो फिर ये टाइम आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। आप यहाँ पे उसके बारे में सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। उसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो उनके लिए भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। मेहनत जो भी वो करेंगे उसका रिजल्ट उनको अच्छा मिलने वाला है। जेमिनी राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपके नए रिलेशन की शुरुआत हो सकती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है
तो कमिटमेंट आपकी आगे बढ़ सकती है। आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके करियर में एक आपको हो सकता है कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले, आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है और चीज़ें जो हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हो सकती है। मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप पर्टिकुलर किसी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे वो ऑफर आपको मिल सकता है, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। फैमिली मेम्बर्स में भी आप मतलब फैमिली में ये बात तो दिख रही है कि आपके फैमिली में किसी न किसी का आगमन है, और वो किसी नन्हे बच्चे का भी आगमन हो सकता है या आपके पार्टनर का भी आगमन हो सकता है। घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन जो है इस समय दिख रहा है। लेकिन साथ ही में एक चीज़ और भी है कि आपको ना अपनी फैमिली के संग थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना के रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इससे कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझ के आप बोलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है आपकी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन माता की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, बट स्पेशल उनका इस समय आपको स्पेशल ध्यान रखना है अभी कुछ टाइम तक, स्पेशली जब तक शनि जो है वो वक्री है उस समय तक। वर्क प्लेस में जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी तरीके का ना वर्क प्लेस में आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, आपको प्रोग्रेस आपको दिखेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपका जो भी काम है उसको लोग नोटिस में रखेंगे। इनफैक्ट जो पीछे आपने काम करें उन सब चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन आपको ना किसी भी तरीके का कमिटमेंट देने से यहाँ पे बचना है, क्योंकि उससे आपकी रेपुटेशन में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हो सकता है कि आप कमिटमेंट जो है मंथ एंड तक पूरा ना कर पाएँ और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। वहाँ का उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके का लीगल केस वगैरह आपका चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला कि किसी भी चीज़ का कमिटमेंट इस समय आपको नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा वर्क प्लेस में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं और यात्राएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी। और ओवरऑल फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर को भी कुछ फाइनेंशियली जो है वो ग्रोथ मिल सकती है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप करा हुआ है आपने, या हो सकता है कि नए इन्वेस्टमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको हो सकता है कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, कहीं पे आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का ऐसा ऑफर मिलेगा कि आप अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस प्लानिंग के साथ उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रह जो है वो आपके फेवर में है। और बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपके गुस्से की वजह से घर में थोड़ा सा अशांति हो सकती है। मतलब आपको बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना है जो कुछ भी बोलना है। अब आपके अगर बच्चे क्रिएटिव फील्ड वगैरह में हैं तो उनके लिए, या वहाँ पे नौकरी वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी ये टाइम जो है काफ़ी प्रोग्रेस का हो सकता है। इनफैक्ट आप अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ मांगलिक, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ मांगलिक कार्य जो है वो भी आप सुन सकते हैं। अगर आप खुद जो है स्टूडेंट हैं और आप मीडिया में, क्रिएटिव फील्ड में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या गेम डिज़ाइनिंग वगैरह में अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और साथ ही में जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से अपनी किसी पढ़ाई में, तो यहाँ पे उनको अपनी स्टडीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2026 का महीना जेमिनी राशि वालों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, क्रिएटिविटी, एजुकेशन और रिलेशनशिप के मामले में बस थोड़ा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा कम्युनिकेशन को अपना संभाल के रखेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, बोलने से पहले जल्दीबाजी नहीं करेंगे और कोई कमिटमेंट किसी को नहीं करेंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मंगल नीच का हो रहा है, ऑल्दो जुपिटर के साथ भी है वो वहाँ पे, आपको है ना हनुमान चालीसा रेगुलर करना है। इवनिंग पे हनुमान चालीसा जो है कम से कम एक बार तो आप रेगुलर करिए। उसके साथ साथ है ना जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको भोजन कराइए, उनको गिफ्ट्स वगैरह दीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो ये था 2026 सितंबर का जो प्रेडिक्शन है मेष राशि, मिथुन राशि और वृषभ राशि के लिए। अगली 3 राशियों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।